जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूर्ण परीक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त अप्सरा की सुलभ साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक उच्च कोटि की अप्सरा है का वास ब्रह्मलोक में है। कारण से इस सफल सिद्धि के पश्चात साधक या साधिका को कई प्रकार की लौकिक व अलौकिक वो वस्तुएं होते हैं। कई तरह के व सांसारिक साधन संसाधन प्राप्ति, कई सांसारिक दुनियावी भी पूर्ण होते हैं। कई तरह से अनागमन के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। प्रसन्न होने पर लोक की मुद्राएं, दिव्य स्वर्णाभूषण इत्यादि प्रदान करती हैं। अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी तरह के रोगों का नाश कर पूर्ण निरोगी काया, यौवनता, कर्षणता प्रदान करती हैं। मानसिक व शारीरिक भी प्रदान करती हैं। मानसिक शांति, एकाग्रता आदि की भी प्राप्ति होती है। यह कई तरह की अलौकिक शक्तियां भी प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करती हैं। शत्रुओं का तरह से नाश कर देती हैं। मोहिनी वशीकरण भी कार्य करती हैं। आप अपने किसी भी कार्यवश स्त्री या पुरुष का सफल वशीकरण करवाकर से अपना इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस साधना के कई लाभ हैं। साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकते हैं। एक दिवसीय साधना है। ज्योत अप्सरा को रूप में सिद्ध किया जाता है। साधना को आप किसी भी माह के विशेष शुभ तिथि मुहूर्त पड़ने वाले वार को कर सकते हैं। किसी भी रविवार को साधना कर सकते हैं। ना रात्रिकालीन है। 10 बजे से यह साधना शुरू करनी है। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। साधना वाले दिन 10 बजे से पूर्व इत्यादि से निवृत्त होकर या तरह से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ धुले हुए सिला हुआ रंग का वस्त्र आपको धारण करना है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में कि आपके घर के पूजा घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो। पूरी तरह से साफ व स्वच्छ होना चाहिए। इन दिशा की ओर मुख कर सामने आपको एक लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। एक नया पीला वस्त्र बिछाना है। कांसा, चांदी या मिट्टी किसी नए दीपक में तार की रुई या सामान्य रुई से भी बाती वाला एक बाती का के शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित करना है। किलो को अपने सामने अपनी तरफ रखना है। केले के पत्ते या के किसी पात्र में की बनी सफेद एक पीस मिठाई रखनी है। मोगरा के इत्र की एक छोटी शीशी से 2-3 बूंद इत्र अर्पित कर किसी सी का मुंह खुला रख कर ही पर ही रख देना है। लकड़ी के बाजोट के बगल में पीले रंग का आसन बिछाकर रंग के कुछ सुगंधित पुष्प पंखुड़ियां बिखेर देनी है। इनके बैठने के लिए भी आसन बिछाकर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर महादेव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। सदगुरु जी, गुरु जी, गणेश जी, सरस्वती जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, भगवान जी, देवी देवता जी, पितृगणदेव जी की मानसिक पूजा अर्चना कर आज्ञा प्राप्त कर प्रदान करने की प्रार्थना कर अप्सरा का मानसिक आह्वान करना है। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली लाल चंदन चूर्ण आकर स्वराज इंद्र मंत्र का बार उच्चारण कर धन का स्वयं का तक करना है। फिर रक्षा मंत्र, फिर बंधन मंत्र प्रयोग नहीं करना है। वगैरह इत्यादि नहीं लगाना है। शिव मंत्र की एक माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, श्वेतार की माला या सफेद मोती की माला से मंत्र का जप वन माला का करना है। फिर जब पूर्ण होने पर प्रथम दिन ही तो अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती हैं। सादर प्रणाम कर में मिश्रित लाल चंदन अर्घ्य देना है। सुगंधित पीले पुष्प अर्पित कर की टिक्की जलाकर आरती करनी है। भोग सामग्री इत्र कर ग्रहण करने का आग्रह करना है। ग्रहण कर प्रसन्न होकर अप्सरा आपसे मांगने को कहे तो आवश्यक 3 वचन मांगना है। दोबारा हाजिरी करने के लिए कोई निशानी मांग लेनी है। उनसे यह वचन ले लेना है कि मूल मंत्र का जब मैं मानसिक रूप से आह्वान कर 12 बार जप करूं तो मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हो जाना होगा। प्रथम दिन आपके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होती है तो लगातार 3 से 5 दिनों तक कोई इसी तरह से साधना करनी है। दिन मंत्र जब पूर्ण होने पर मिनट का ध्यान कर याचना कर आसन से उठना है। अगले दिन प्रातः काल में भोग सामग्री आपको पर ही मिले तो कुछ अंश गौ माता को खिला देना है, कुछ अंश स्वयं खा लेना है। दिन मोगरे के इत्र की शीशी नहीं रखनी है। नौ की इत्र की शीशी इकट्ठी कर अंतिम दिन वे जल में प्रवाहित कर देना है। की सफल सिद्धि के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्यवश को प्रत्यक्ष करना हो तो अन्यथा रात्रि के समय ही इस तरह से घर के एकांत कमरे में सामग्री को सामने में रखकर आह्वान करें। भोग अर्पित कर आवश्यक कार्य बता दिया करें। कार्य पूर्ण होने पर भी के नाम से सामग्री अर्पित कर दिया करें। साधना काल में आपको चर्च का पालन करना है। सामान्य सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। स्वच्छ व पवित्र रहना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। इस भी साधक या साधिका को विशेष
साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मन संस्कारित माला व साधना सामग्री जैसे इच्छा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार विधि यंत्र, दिसरी यंत्र, व्यापारत शिवलिंग इत्यादि मंगवाने के लिए, शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे आदि विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, ऐश वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, टोना किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, जी जमीन का गड़ा हुआ धन निकलवाना, नावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, ब्लड ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, ताकत में कमी की औषधि, हाथ का रोग, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।